हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। इससे पहले हमने अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर क्लास 12 फिजिक्स का हमने पहला चैप्टर जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है उसको अपने चैनल पर हमने कवर कर रखा है, ठीक है ना। उसके जो भी इम्पोर्टेंट होने वाले डेरिवेशन थे सब हमने करवा दिए हैं, ठीक है ना। यानी बोर्ड को देखते हुए 2021 बोर्ड को देखते हुए हमने जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा था सब हमने करवा दिया, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं देखे हैं पहले हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाइए और 9-10 हमने वीडियो बना रखा है जो कि इम्पोर्टेंट वीडियो है, उनको आप देखिए, ठीक है। और पहले चैप्टर को पर अपना पकड़ बनाइए और उसको मजबूत करिए, ठीक है। तो आज हम लोग फाइनली क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हमको पढ़ना है विभव के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग धारिता के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विभव। तो आज मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि मैं आपको विभव तथा विभवांतर को एकदम क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बच्चों में कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, कब विभव हो जाएगा, कब विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एकदम क्लियर करने की कोशिश करता हूँ क्या होता है विभव और क्या होता है विभवांतर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विभवांतर के बारे में कि क्या होता है विभवांतर, ठीक है। तो सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। तो मैं क्या करूँगा, इस बी पॉइंट पर एक क्यू नॉट आवेश रख दूंगा, इस बी पॉइंट पर एक क्यू नॉट आवेश रख दूंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो जो क्यू नॉट आवेश होता है वो एक परीक्षण आवेश होता है। जो क्यू नॉट आवेश होता है वो कौन सा आवेश होता है, एक परीक्षण आवेश होता है। तो हम बी पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे और उसको उठा कर लाएंगे ए पर, उसको उठा कर लाएंगे ए पर। अच्छा बताइए, जब बी पर जो क्यू नॉट आवेश रखा गया था उसको ए पर उठा के लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। यानी हमें कार्य करना पड़ेगा। जब हम क्यू नॉट को बी से ए पर लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो देखो जो कार्य करे हैं उसी कार्य डब्लू में अगर हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है विभवांतर इन दोनों बिंदुओं के बीच का। यानी हमें विभवांतर मिलेगा ऐसे वी ए, यानी विभव ए माइनस वी बी, यानी विभवों का अंतर ना जी। यानी विभवों का अंतर कैसे होगा, वी ए माइनस वी बी। यानी ए पॉइंट का विभव क्या है और बी पॉइंट का विभव क्या है, उनको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, वह होगा कि क्यू नॉट आवेश को उठा के लाएंगे हम ए बिंदु पर, यानी क्यू नॉट को उठा के लाएंगे ए बिंदु पर और लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, लाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा, यानी हम क्यू नॉट को किधर से किधर लाएंगे, बी से लाएंगे ए पर। क्यू नॉट आवेश को कहाँ से कहाँ लाएंगे, बी से ए लाएंगे और बी से ए लाने में जो कार्य हमें डब्लू करना पड़ा उस कार्य में अगर हम उसी परीक्षण आवेश से भाग दे देते हैं भैया, उस आवेश में उस कार्य में उसी परीक्षण आवेश से भाग दे देते हैं तो हमें उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर मिल जाता है। तो विभवांतर की परिभाषा क्या बताएंगे कि हमें जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना है, हम क्या करेंगे, किसी एक बिंदु पर परीक्षण आवेश रखकर उस परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा और उस कार्य में अगर हम उसी क्यू नॉट से भाग दे देते हैं तो हमें उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर मिल जाएगा। यानी अगर मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्यू नॉट आवेश रखूँगा और क्यू नॉट को उठाकर लाऊंगा ए पर, लाने में जो मुझे कार्य करना पड़ेगा और उसी कार्य में अगर मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर मिल जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो विभवांतर आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब विभवांतर तो समझ में आ गया, अब विभव किसे बोलेंगे, विभव क्या होता है, विभवांतर तो हमने समझ रखा। तो चलिए एक काम करते हैं, विभव के लिए क्या करते हैं ना कि इस बी बिंदु को हम कहाँ रख देते हैं, अनंत पर रख देते हैं। इस बी बिंदु क्या करते हैं, अनंत पर रख देते हैं। देखिए ध्यान से, इस बी बिंदु को हम कहाँ पर रख देंगे, अनंत पर। यानी ये बी बिंदु जो है अनंत पर आ गया, कहाँ पर आ गया, इन्फिनिटी पे, और ये ए बिंदु यहीं पर है। अब अनंत से हम क्यू नॉट आवेश को लाएंगे यहाँ पर, यानी अब अनंत से क्या करेंगे, क्यू नॉट को लाएंगे तो क्या होगा, देखिए वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, क्योंकि बी कहाँ चल गया, इन्फिनिटी पे चल गया, तो बराबर डब्लू जो कार्य करना पड़ेगा क्यू नॉट को। देखो अब इन्फिनिटी से
क्यू नॉट को लाएंगे ए पर, पहले बी से ला रहे थे, पहले हम क्यू नॉट को बी से ला रहे थे, अब बी कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया, अब मतलब अनंत पे चला गया। अब अनंत से क्यू नॉट को लाएंगे ए पर, यानी कि अनंत से जब क्यू नॉट को ए पर लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक का, इन्फिनिटी से लेके ए तक का कार्य करना पड़ेगा। और उसी कार्य में हम क्यू नॉट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी और इस ए बिंदुओं के बीच का विभवांतर। अच्छा, एक बात और आप जान लीजिए कि अगर कोई भी आवेश अनंत पर रखा है तो अनंत पर किसी आवेश का जो विभव होता है वो शून्य होता है, यानी इस बिंदु पर, यानी अनंत पर का जो विभवांतर, यानी अनंत पर जो आवेश रखे हो उसका विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी यहाँ बचेगा VA बराबर W कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके ए तक, अपान उसमें क्यू नॉट से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट पर विभव मिल जाएगा। देखो यह पॉइंट समाप्त। अब हमें VA मिल गया, यानी ए बिंदु पर विभव मिल गया। विभवांतर कहाँ रह गया, क्योंकि BI तो हट गया, क्योंकि ये 0 हो गया तो खत्म हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमने ऐसे पढ़ते पढ़ते विभव भी निकाल लिया। देखो कैसे निकाले हैं, देखो सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। अगर हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना है तो मैं क्यू नॉट को बी पर रखूँगा और यहाँ से उठा के लाऊंगा, तो मुझे VA माइनस VB मिलेगा। कैसे, W जो कार्य करोगे कहाँ से कहाँ तक, B से लेके ए तक, और जो कार्य करे उसमें क्यू नॉट से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो मुझे मिल जाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। अब मैंने कहा मुझे विभवांतर नहीं चाहिए, मुझे विभवांतर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, विभव चाहिए। तो मैंने कहा कि अच्छा आपको विभव चाहिए तो आप बी बिंदु को अनंत पर रख दीजिए। कहाँ पर रख दीजिए, इस बी बिंदु को अनंत पर रख दीजिए, और वहाँ से क्यू नॉट को अब लाइए उठा के। अब यानी अनंत से अब क्यू नॉट को लाऊंगा तो VA माइनस V इन्फिनिटी होगा, यानी W कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके ए पर ला रहे हैं, और जो कार्य कर रहे हो अनंत से लाने में, उस आवेश को उस कार्य में आप उसी परीक्षण आवेश से क्या कर दो, भाग दे दो, तो फिर क्या होगा। देखो अब मैंने कहा कि जो अनंत है उसका विभव 0 होता है, तो ये खत्म हो गया, तो आपको मिला VA बराबर W इन्फिनिटी से लेके ए तक अपान क्यू नॉट। तो आपको उस बिंदु पर क्या मिल गया, VA पर क्या मिल गया, विभव मिल गया। ठीक है, तो यह होता है, यानी विभव की परिभाषा क्या देंगे कि अनंत से किसी बिंदु आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को जिस बिंदु पर लाते हैं, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य में अगर हम उसी परीक्षण आवेश से भाग दे देते हैं तो हमें उस बिंदु पर विभव मिल जाता है। फिर से देखो, परिभाषा कुछ नहीं है, अगर आप समझ लोगे तो परिभाषा क्या है कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को जिस बिंदु पर लाते हैं, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य में अगर उसी परीक्षण आवेश से भाग दे देते हैं तो हमें उस बिंदु पर विभव मिल जाता है। चलिए इसकी परिभाषा और थोड़ी सी बढ़िया तरीके से देख लेते हैं कि वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, मतलब कि परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति मतलब कार्य में परीक्षण आवेश से भाग देना, वही होता है आपका वैद्युत विभव। यानी कि वैद्युत विभव क्या क्या है कि अनंत से अगर किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पर लाते हैं, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य में अगर आप उसी परीक्षण आवेश से भाग दे देते हो तो आपको उस बिंदु पर विभव मिल जाएगा, यानी पोटेंशियल मिल जाएगा। यानी V बराबर क्या होगा, W/Q हो जाएगा, क्योंकि W जो कार्य कर रहे हो और उसी परीक्षण आवेश से भाग दे रहे हो ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, विभव मिल जाएगा। मात्रक को देख लो, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम, और विभव को दिखाते हैं V से, और इसका एक और मात्रक होता है जिसे वोल्ट बोलते हैं, एक और मात्रक होता है वोल्ट, और ये राशि है एक अदिश राशि है। क्या भैया, एक अदिश राशि होती है। तो ये रहा आपका विभव के बारे में। अब अगर हमें क्या करना हो, एक काम करना हो कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर कोई क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, मुझे इस बिंदु पर P पर, यानी प्लस क्यू आवेश के वजह से R दूरी पर, यानी किसी भी दूरी पर, तो मान ले R दूरी पर एक बिंदु P है, और उस बिंदु P पर मुझे विभव चाहिए, क्या चाहिए, V चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो फार्मूला होता है V बराबर KQ/R। क्या होता है, KQ/R, आपको याद रखना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, मैं प्लस क्यू आवेश ले लूँ और इससे इतनी दूरी x दूरी पर एक बिंदु P है, मुझे P पर चाहिए विभव, तो मैं लिखूंगा V बराबर K होता है और वही आवेश Q/x जो बीच की दूरी है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, विभव मिल जाएगा। यानी
के लगाना है और जो आवेश है क्यू और जो बीच की दूरी है आर, तो मुझे उस बिंदु पर क्या मिल जाएगा, विभव मिल जाएगा। तो फार्मूला है V बराबर के क्यू बाई आर, आपको याद होना चाहिए। मात्रक भैया जूल पर कुलाम है या वोल्ट है, और ये राशि कैसी है, अदिश राशि है। तो ये रहा आपका विभव के बारे में और विभवांतर के बारे में, और किसी भी बिंदु पर किसी आवेश की वजह से कितना विभव होगा, के क्यू बाई आर होगा। ये बातें आपको पता चल गई। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिए और जो ना आए समझ में पूछ लीजिए, कमेंट करिए, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्लास 12 पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर। तो लगे रहिए, बोर्ड की तैयारी जम के करिए। 24 अप्रैल से पेपर होने वाला, और एक दिन में कोई सफल नहीं होता है दोस्तों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगना पड़ेगा। अगर आप अभी से लग जाते हैं तो मैं भी गारंटी देता हूं कि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से लग जाइए, रात मत देखिए, दिन का दिन मत देखिए, जब मन तब पढ़िए। बोर्ड को आपको पेपर में नंबर अच्छे लाना है। इस बात से अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।